नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अंकित 123 और मैं हूं अंकित यादव। मेनली हम इस वीडियो में कंबशन एंड फ्लेम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कंबशन एंड फ्लेम टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है, कंबशन कैसे होता है, कंबशन किस किस स्टेजेस में होता है। अगर हम कंबशन को लेके देखें तो उसके आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि रैपिड कंबशन और एक्सप्लोजन, एंड हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी मोर थिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंबशन होता क्या है। एक्चुअली कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम कंबशन कहते हैं। अगर किसी चीज में आग लगी है तो हमें हमेशा वो कंबशन प्रोसेस से ही जाएगा। कंबशन नेसेसरी है अगर किसी चीज में फायर कैच हुआ है तो। और हर सब्सटेंसेस जिसमें जो कंबशन के तहत गुजरता है उसे हम कंबस्टिबल कहते हैं। मींस दैट सब्सटेंस इज कंबस्टिबल। मतलब दैट सब्सटेंसेस व्हिच can carry out the process of combustion is called combustible। और combustible substances ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड हो सकता है। combustible substances सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। और एक मेन फैक्टर होता है, बहुत ही मेन होता है एयर का प्रेजेंस कंबशन के लिए। अगर हमें कंबशन प्रोसेस कैरी आउट करना है तो एयर बहुत नेसेसरी होता है। एयर में ऑक्सीजन एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही नेसेसरी होता है कंबशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पे, दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जो ऐसी बात नहीं है कि अब जो कंबशन होता है वो एक हाई टेम्परेचर पे होता है। कंबशन एक लो टेम्परेचर में भी हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हर एक फ्यूल की एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पे वो फायर को कैच कर जाता है, मतलब उसमें आग लग जाती है। अगर हम एग्जाम मतलब द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द कैचिंग फायर, मीन जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे आग लगती है उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम किसी वुड का एग्जांपल लें, लकड़ी का, तो वो फ्यूल है। अगर हम उसको किसी फ्लेम पे रखेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा। धीरे धीरे आग पकड़ेगा, पहले गर्म होगा, उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आएगा जहाँ पे वो आग पकड़ लेगा। तो हाँ, उसी टेम्परेचर को, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई सब्सटेंस एक हाई इग्निशन टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ता। कोई कोई लो इग्निशन टेम्परेचर पे और बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से आग पकड़ लेते हैं, वो भी एक फ्लेम के साथ। सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। अगर हम एग्जांपल मिले तो पेट्रोल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अल्कोहल एक्सेट्रा, दीज ऑल आर inflammable substances and these are in good catching fires। एंड जो कंबशन के लिए अगर किसी चीज पे हमें फायर अगर उस पे आनी है, मतलब कंबशन के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फ्यूल, एयर एंड हीट का। क्योंकि इनके प्रेजेंस में ही कंबशन हमेशा होता है। अगर हम एग्जांपल लें फ्यूल की, जैसे कि मैंने बताया, द सब्सटेंसेस विच आर गोइंग टू बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। और अगर हम एयर को देखें तो एयर में, जैसे कि मैंने कहा, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंबशन में। और हीट, हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, इग्निशन टेम्परेचर होता है जब उस पे आग लग जाती है, जब वो सब्सटेंस एक फायर कैच कर लेता है। इग्निशन टेम्परेचर, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे हीट उसी टर्म को डिफाइन कर रहा है। और जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस एक बहुत ही जल्दी जलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बड़ी मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी होता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट रैपिड कंबशन। और और ऐसी बात नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, कि हर कोई सब्सटेंस जलने के लिए उसको एक एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट देना जरूरी है। कि ऐसा नहीं कि हर चीज को फ्लेम में रखना पड़ेगा तभी कंबशन हो। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में भी आग पकड़ लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें व्हाइट फॉस्फोरस की, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आग पकड़ लेता है। अगर समर्स में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली व्हाइट फॉस्फोरस आग पकड़ लेता है। जी। और हाँ, कंबशन के समय जब बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट और लाइट
रिलीज होता है और एक बहुत ही बड़ी फोर्स के साथ और गैसेस के भी साथ, तो उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं, उस कंबशन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो एक बॉम्ब हो जाएगा, बॉम्ब्स, अगर बॉम्ब्स को जो एक्सप्लोजन होते हैं उनका फायरवर्क्स, जो कि मींस फायरवर्क्स, अगर हम फायर पावर देखें इंडियन आर्मी की, उसको जो उनके साथ जो कार्य होता है उसको हम फायरवर्क्स कहते हैं। और हाँ, फ्लेम जो होता है उसमें भी कंबशन टेक प्लेस होता है, वहां पे गैसियस सब्सटेंसेस का कंबशन होता है। अगर हम फ्लेम की बात करें तो फ्लेम के 3 डिस्टिंक्ट जोन होते हैं, एक डार्क जोन होता है, एक ल्यूमिनस एंड एन नॉन ल्यूमिनस जोन। और अगर किसी भी सब्सटेंस से जो एक की जगह हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं पूरी तरीके से, तो जो अमाउंट ऑफ जो हीट होता है प्रोड्यूस होता है उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं फ्यूल की। और जो ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होता है इसको हम एक यूनिट में मेजर करते हैं, जो कि होता है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। So I hope you all understand this video, and if you all understand the video, so please like this video and subscribe my channel, and do not forget to comment and please share it to your friends so they can also understand and they can also study. Thanks a lot.